ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 123 है। तीसरे अध्याय का दूसरा पाठ चल रहा है। इसके 11 सूत्र हमने पूरे किए हैं। 10वां सूत्र है मुग्धे अर्ध संपत्ति ही परिशेषात। इसका अर्थ वेद प्रिया जी। जीवात्मा की मूर्छित अवस्था में निद्रा के आधे गुण प्रतीत होते हैं, ऐसा परिशेष न्याय से पता चलता है। परिशेष न्याय अर्थात जो अनुभूतियां निद्रा, स्वप्न और सुषुप्ति में होती हैं, मूर्छित अवस्था उन अवस्थाओं से अलग होती है। जैसे आदि संपत्तियां, जैसे कुछ बताइए। जैसे जो अनुभूतियां जीवात्मा सुषुप्ति में करता है, वैसी अनुभूति इसमें मूर्छित अवस्था में नहीं करता। मूर्छित अवस्था में जीवात्मा मृत सा लगता है, लेकिन और कोई उसको अनुभूति नहीं होती है। लेकिन सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा परमात्मा में रहता हुआ आनंद को अनुभव करता है। अच्छा, ठीक है। न स्थानतो अपि परस्य उभय लिंगम सर्वत्र। अल्पना जी। नमस्ते स्वामी जी। प्रभु जी, इसमें कहा कि जीवात्मा जो है वो परमात्मा के अंदर रहता है, उसमें स्थान है। तो इस दृष्टि से जो जीवात्मा के लिंग है वो परमात्मा में भी आ जाने चाहिए। तो उसके लिए कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। परमात्मा जो है उसके पीछे हेतु फिर दिया कि परमात्मा जो है वो तो सर्वत्र व्याप्त है, विभु है, और जो जीवात्मा है वो एक देशीय है। वो परमात्मा के एक स्थान में कोई जीवात्मा सो रहा है, कोई स्वप्न देख रहा है, कोई जाग रहा है। तो इस तरह से तो उसमें अलग अलग लिंग प्राप्त हो जाएंगे परमात्मा में भी। और एक इसके अतिरिक्त ये भी दिया कि जीवात्मा के अंदर भी है, बाहर भी है। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार के लिंग प्राप्त होने से परमात्मा में ये इस प्रकार की अवस्थाएं, निद्रा, स्वप्न आदि अवस्थाएं नहीं घटित होती जी। तो प्रसंग आप सबके समक्ष है। 12वां सूत्र देखिएगा। न भेदात इति चेत न प्रत्येकम अतद्वचनात्। न भेदात इति चेत न प्रत्येकम अतद्वचनात्। न भेदात इति चेत यदुक्तम स्थानतो अपि न परमात्मनो जाग्रद आदि अवस्था संपर्को भवति। यदुक्तम, जो आपने कहा है कि स्थान से भी परमात्मा के अंदर जागृत आदि अवस्थाओं का संपर्क नहीं रहेगा। स्थान से का मतलब है क्योंकि जहाँ जीवात्मा उसी स्थान में परमात्मा भी है। तो शरीर के अंदर जीवात्मा है तो शरीर के अंदर भी परमात्मा है। शरीर के अंदर जीवात्मा रह कर के शरीर के साथ में जागृत भी होता है, स्वप्न भी उसको आता है, निद्रा भी होती है, कभी ना कभी मूर्छा भी उसको आती है। तो शरीर के अंदर परमात्मा भी है स्थान से, उसके अंदर भी जागृत आदि अवस्थाएं आनी चाहिए। ऐसा आपने जो कहा है, और उसका नहीं, ऐसा जो आपने कहा कि उसको भी ये सब होने चाहिए। तो सिद्धांत ने कहा नहीं, स्थान से भी उस परमात्मा में, भले ही उसके अंदर रहता है, शरीर में रहता है, जीवात्मा के अंदर रहता है, स्थान
निकटता के कारण से भी उस परमात्मा में जागृत आदि अवस्थाओं का संपर्क नहीं होता है। ये तो ही क्योंकि अनेन उभयलिंग दोष प्रसज्जेता, इससे दोनों प्रकार के लिंग परमात्मा में सिद्ध हो जाएंगे। वो जागृत भी माना जाएगा उसी समय और निद्रा में गया ऐसा माना जाएगा, ऐसा व्यवहारिक नहीं है। इति ऐसा आपने जो उत्तर दिया था 11वें सूत्र में, इति कथम न सम्यक, प्रश्नकर्ता कहता है आपने जो उत्तर दिया है पर ये ठीक क्यों नहीं है, भले उभयलिंग आए तो आ जाए, कथम न सम्यक, तत्कथम न सम्यक, वो ठीक क्यों नहीं है, अर्थात भले उभयलिंग आ जाए हमें कोई आपत्ति नहीं है, उसके अंदर जागृत आदि अवस्थाएं भी होनी चाहिए, तो ठीक नहीं कहा, तो क्यों नहीं ठीक है, कथम न सम्यक उच्यते, उसका समाधान कर रहे हैं भेदात। ये तो ही परमात्मनः शरीरम भेदेन पृथक्त्वेन निर्दिश्यते, ये तो ही क्योंकि परमात्मनः शरीरम, परमात्मा का जो शरीर है उसको भेदेन जीवात्मा से अलग रूप से अर्थात पृथक्त्वेन निर्दिश्यते, पृथक रूप से निर्देश किया जाता है। सम्यक क्यों नहीं है, अर्थात उसके अंदर रहते हुए भी वो जागृत आदि अवस्थाओं में नहीं माना जाएगा, ये उचित क्यों नहीं है, तो उत्तर दिया है भेद से। ये तो ही क्यों भेद है, परमात्मा का शरीर जो है वो जीवात्मा का शरीर नहीं, उसका अलग प्रकार का शरीर होता है, उसके लिए अलग शरीर के रूप में पृथक रूप में शास्त्र में निर्देश किया जाता है। यथाई जीवात्मना पृथक शरीरम, जैसे जीवात्मा का अलग शरीर बताया गया है शास्त्रों में, एवमेव ठीक इसी प्रकार से परमात्मनो अपि शरीरम पृथक प्रतिपाद्यते, परमात्मा का शरीर भी जीवात्मा से अलग शास्त्र में प्रतिपाद्यते वर्णन किया जाता है। क्या वर्णन किया जाता है जीवात्मा से अलग शरीर परमात्मा का? प्रसिद्ध मंत्र है, यस्य भूमि प्रमा अंतरिक्षम उतोदरम दिवम यश्चक्रे मूर्धानम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ये अथर्ववेद के मंत्र हैं, बहुत प्रसिद्ध है। आपने ये मंत्र सुना है जी पहले कभी? हाँ जी, शोभा जी बताइए कहाँ सुना? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी मैंने ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में पढ़ा है, पहला मंत्र ही ऐसे। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ये मंत्र हैं। और कभी मैं भी प्रचार करता था तो मैं भी ये मंत्र बोलता था प्रवचन से पहले। आजकल तो प्रचार मैंने बंद कर दिया आप लोगों के लिए, आपके कारण। लोग अभी भी कहते रहते हैं कि आप प्रचार में क्यों नहीं आते, तो मैं भी ये मंत्र बोलता हूँ या बोलता था। तो कहते हैं यस्य भूमि प्रमा, जिस परमात्मा के लिए, यस्य का मतलब है जिस परमात्मा के लिए भूमि, ये जो धरती है जिस पर हम सब लोग रहते हैं, ये धरती प्रमा, प्रमा कहते हैं पाँव के समान, प्रमा शब्द का अर्थ है यहाँ पाँव। तो जिस परमात्मा के लिए ये धरती जो है वो पाँव के समान है। उत अंतरिक्षम उदरम, उत का अर्थ है और अंतरिक्षम उदरम, और ये जो अंतरिक्ष दिखता है हमको, ये अंतरिक्ष जो है परमात्मा के लिए उदरम पेट के समान है। दिवम यश्चक्रे मूर्धानम, यह जिस परमात्मा ने दिवम द्युलोक को, ऊपर का जो द्युलोक है उस द्युलोक को मूर्धानम चक्रे, उसको मूर्धा बनाया है, उसको मूर्धा बना करके रखा है परमात्मा ने। देखिएगा परमात्मा ने द्युलोक को ही अपना सिर बना के रखा है।
और अंतरिक्ष को जो है पेट बना करके रखा है और पाँवों को जो है भूमि बना करके रखा है। तो पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक, ये तीनों लोकों को परमात्मा ने एक प्रकार से मानो शरीर बना के रखा है। इन तीन भागों से शरीर पूरा होता है। ऐसे इतने बड़े भगवान को, मतलब भूमि, धरती जिसके पांव के बराबर है, अंतरिक्ष इतना व्यापक है अंतरिक्ष, ये पूरा अंतरिक्ष परमात्मा के मानो पेट के समान, उदर के समान है। और इतना चमचमाता हुआ द्युलोक जो है, इतना बड़ा, वो परमात्मा के सिर के बराबर है। ऐसे महान परमात्मा के लिए, तस्मै, ऐसे परमात्मा को, कैसा परमात्मा है, इन सब पदार्थों से और हम सब मनुष्यों से ज्येष्ठ है, सबसे बड़ा है। ऐसे ज्येष्ठ बड़े ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। तो आप लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं ना, नमः शब्द है तो तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अर्थ में कर रहा हूँ, ऐसे ज्येष्ठ ब्रह्म को नमन करता हूँ, को नमन कर रहा हूँ। और यहाँ पर चतुर्थी है, ऐसे ज्येष्ठ ब्रह्म के लिए नमस्कार करता हूँ, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसे ज्येष्ठ ब्रह्म को नमन करता हूँ। क्यों यहाँ चतुर्थी? अगर ब्रह्म को नमन करता हूँ तो तस्मै की जगह तम ज्येष्ठम ब्रह्म नमः ऐसा आना चाहिए। चतुर्थी क्यों आए? जो आप लोग संस्कृत पढ़ते हैं ना, कौन बताएंगे? अच्छा, अनीता जी बताइए। स्वामी जी, नमः या नमस्कार करने के योग में चतुर्थी होती है। संस्कृत का लाभ ले रहे हो आप, इसका मतलब। तो ये जो संस्कृत आप पढ़ते हैं तो उसमें कहा है कि नमः शब्द के साथ, स्वस्ति शब्द के साथ, ऐसे कुछ शब्द हैं, उनके साथ चतुर्थी विभक्ति आती है। ये व्याकरण का नियम है। तो इसलिए ऐसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ बड़े महान परमात्मा को मैं नमन करता हूँ, जिस परमात्मा ने धरती को ही अपना पांव बना के रखा है। इतने बड़े आकाश अंतरिक्ष को ही उन्होंने पेट बना के रखा है। और ऐसे चमचमाता जितने बड़े बड़े लोकांतर है, द्युलोक है, उस पूरे द्युलोक को ही अपना सिर बना के रखा है। तो कितना बड़ा होगा भगवान। ऐसे इतने बड़े महान भगवान को मैं नमन करता हूँ। अगला मंत्र दे रहे हैं, यस्य सूर्य चक्षु चंद्रमाश्च पुनर्नवः अग्निम यश्चक्रे आस्यम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। कहते हैं यस्य, जिस परमात्मा के लिए, सूर्य, सूर्य, चंद्रमा च, और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा। और चंद्रमा का एक बहुत विशेषण दिया है, चंद्रमा का विशेषण दिया पुनर्नवः। पुनर्नव का मतलब है बार बार नया होने वाला। चंद्रमा जो है ना, हर दिन नया होता रहता है। कभी एक कला के रूप में है तो दूसरे दिन और नया होकर दूसरे 2 कला के रूप में, फिर 3 कला के, ऐसे नया नया होता है, हमेशा नया नया होता। देखिएगा, जब पूर्णिमा आती है तो बहुत बड़ा दिखता है, और पूर्णिमा के बाद जब घटाते जाए तो वो बिल्कुल नया दिखता जाता, छोटा होता बनता जाता, बनता जाता, बनता जाता, बनता जाता। जब अमावास्या आता है बिल्कुल गायब हो जाता है। फिर शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है, फिर एक एक कला बढ़ाते जाता है, हमेशा वो नया होता है। तो पुनर्नव का मतलब है नया नया बनने वाला। ये जो चंद्रमा है ये और सूर्य दोनों, यस्य, जिस परमात्मा के लिए, चक्षु, वो आंखों के समान है। ये दोनों आंखें परमात्मा की, सूर्य और चंद्रमा। अग्निम यह चक्रे आस्यम, ये संधि कारण से चक्र दिख रहा है, चक्रे है। यह जो परमात्मा ने अग्निम, अग्नि को, आस्यम चक्रे, अपना मुख बना दिया। अग्नि को ही अपना मुख बनाया है।
तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ऐसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ महान बड़े परमात्मा को मैं नमन करता हूं। ये 2 मंत्र हो गए। ये तो सीधा सीधा संगीता को लेकर के, शास्त्र का मतलब संगीता शास्त्र, वेद शास्त्र को लेकर के उदाहरण दिया है। अब आइए श्रुति पे आते हैं, उपनिषद पर आते हैं। तस्य वा एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धा एव सुतेजाः चक्षुर्विश्वरूपः प्राणः पृथक् वर्त्मा संदेहो बहुलो बस्तिरेव रहि पृथ्वी एव पादो। ये छांदोग्य का वचन है। तस्य वा एतस्य आत्मना, ह का मतलब है निश्चित रूप से, तस्य वा एतस्य उस इस आत्मना परमात्मा का, उस इस परमात्मा का, कैसा परमात्मा है? विशेषण है वैश्वानरस्य, वैश्वानर नामक परमात्मा का। सुतेजा, सुतेजा का मतलब है सुंदर रूप से प्रकाशित होने वाला जो द्युलोक है, उसको मूर्धा इव, मूर्धा के समान बना रखा है। अर्थात उस वैश्वानर परमात्मा का ये सुतेजा, ये सुंदर चमकने वाला जो द्युलोक है, उसको मूर्धा, सिर बना के रखा है परमात्मा ने। विश्वरूपः चक्षु, विश्वरूपः कहते हैं सूर्य का एक नाम है विश्वरूपः, सूर्य का एक नाम है विश्वरूपः। ये भी अच्छा नाम है ना, 4 अक्षर का, विश्वरूपः। विश्व को ही रूप प्रदान करने वाले, विश्व सारे ब्रह्मांड को आकृति देने वाला, ये कौन है? सूर्य। तो विश्वरूपः चक्षु, सूर्य को अपना चक्षु बना के रखा है परमात्मा ने। अब शरीर की कल्पना कर रहे हैं तो शरीर में प्राण भी चलता रहता है, तो कहते प्राणः पृथक वर्त्मा। पृथक वर्त्मा जो है वायु को कहते हैं, वायु का नाम है पृथक वर्त्मा। पृथक वर्त्मा इसलिए कहते हैं वो अलग अलग रूपों में बहता रहता है, कभी पूर्व की ओर, कभी दक्षिण की ओर, कभी पश्चिम की ओर, कभी उत्तर की ओर, कभी ऊपर की ओर, कभी नीचे की ओर, अलग अलग रूपों में चलने वाली जो वायु है, ऐसे जो वायु को परमात्मा ने प्राण बना करके रख लिया अपने साथ। कौन है आप में से? माइक क्यों बंद नहीं कर सकते? ध्यान रखने यहाँ ना आपको, माइक बंद करके रखिए जी। संदेहो बहुला, बहुला कहते हैं आकाश को। संदेह, समदेह, संदेह, देह शरीर को, शरीर को ढक कर के रखने वाला अगर कोई है वो तो आकाश है। आकाश को ही चमड़ी बना करके परमात्मा ने रख रखा है। संदेह कहते हैं चमड़ी को, जो कि पूरे शरीर को ढक कर के रखता है, सुरक्षित रखता है। तो शरीर को ढक कर के रखने वाली जो त्वचा है परमात्मा का, वो है बहुलः, आकाश है। बस्तिरेव रहि, ये जो मूत्राशय है परमात्मा का, वो रही है। रही समझते हैं जी आप लोग? क्या होता है? अनीता जी कुछ कह रही हैं? स्वामी जी जल। हाँ, ममता जी क्या कह रही हैं? धन को रई कहते हैं, निरुक्त में लिखा है। हाँ, धन को भी कहते हैं। रई शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। तो यह जल है, प्रसंग के अनुसार यहाँ जल को लेना है। और पृथ्वी एव पादो, और पृथ्वी को अपने पांव बना के रखा है परमात्मा ने।
अगला प्रमाण दे रहे हैं, अग्निर्मूर्धा चक्षुषी सूर्य चंद्रौ, नहीं, हाँ, अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यौ, दिशः श्रोत्रे वाग् विवृताश्च वेदाः, वायुः प्राणो हृदयं विश्वम् अस्य पद्भ्यां पृथ्वी ही एषा सर्वभूतांतरात्मा। ये मुंडक का है। अग्निर्मूर्धा, अग्नि को मूर्धा बना के रखा है, अग्नि को सिर बना के रखा है परमात्मा ने। चंद्र सूर्यौ चक्षुषी, चक्षुषी ये द्विवचन में है, इसलिए चंद्र सूर्यौ, सूर्य और चंद्र, सूर्य और चंद्र इन दोनों को चक्षुषी, दोनों आंखें बना के रखा परमात्मा ने। दिशः श्रोत्रे, दिशाओं को श्रोत्रे, दिशाएं बहुत सारी है, उनको दोनों कान बना के रखा। श्रोत्रम श्रोत्रे श्रोत्राणि, क्योंकि दो कान है ना, तो दिशाओं को कान, दो कान बना के रखा है। वाग वाणी, विवृताश्च वेदा, विस्तृत वेद जो है उसको अपनी वाणी बना के रखा। विवृता वेदा जो है, विवृता का मतलब बहुत व्यापक है। वेद जो है संक्षेप नहीं है, व्यापक है। यूं तो 20,000 कुछ 100 मंत्र आपको मिलेंगे, पर मंत्र तो संख्येय है। संख्येय का मतलब है गिनने योग्य है, हम गिन लेते हैं 2000 से, मतलब 20,000 से कुछ, मतलब 20,000 कुछ 100 मंत्र हैं। किनको पता है जी? थोड़ा हाथ खड़ा करना तो पता लगे ना मेरे को भी, आप क्या स्वाध्याय करते हैं। वेद, चारों वेदों में कितने मंत्र है कुल? 1 2 3 4 5, हाँ जी, सुरेश गर्ग जी बताएंगे। 20,416 मंत्र। नहीं, आपका, आप कौन है? दिख नहीं रहा है अपना। 20,379 मंत्र हैं। मेरे अगर ओम मंत्र को बार बार जो चारों वेदों में आए हैं उनको अगर काउंट कर लेंगे तो 20,420 हैं। मेरी बात आप नहीं सुन रहे, आप दिख नहीं रहे। दिखना चाहिए ना, आप कौन बोल रहे हैं, मेरे को पता कैसे चलेगा? हाँ, अब दिखाई दिया। अपना वीडियो ऑन रखना चाहिए ना, वीडियो बंद करके क्यों रखते हैं? मेरे को कैसे पता चलेगा आप पढ़ रहे हैं या घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कैसे पता लगेगा? तो विद्यार्थी, हर विद्यार्थी का चेहरा मेरे को दिखना चाहिए, ऐसे मैंने अनेक बार बोला है जी। तो 20,416 या 420, तो थोड़ा संख्या में इतना इधर उधर होता है। यूँ समझ लीजिए राउंड फिगर में 20,400 मान लीजिए राउंड फिगर में, यानी इतने मंत्र हैं। मंत्र तो माइक बंद करिए। मंत्र तो संख्या है, गिन सकते हैं, लेकिन मंत्रों में जो विद्या है, मंत्रों में जो विद्या है वो विस्तृत है, वो अनंत है। इसलिए बोला जाता है अनंता वै वेदाः, वेद अनंत है, असीमित है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं विवृताश्च वेदा, वेद जो है विवृत है, विस्तृत है, व्यापक है। विवृता का अर्थ है व्यापक है, वेद का ज्ञान व्यापक है, सीमित नहीं है। इसलिए मंत्र का अर्थ एक नहीं होता, अनेक अर्थ होते हैं। इस तरह आप देखेंगे बहुत व्यापक होगा, विस्तृत होगा। वायु प्राणः, और परमात्मा ने वायु को प्राण बना के रखा है। और हृदयम विश्वम, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपना हृदय बना के रखा है। अस्य पृथ्वी पद्भ्याम, और उस परमात्मा के लिए पृथ्वी जो है वो पांव के समान है। ही एषः, ही निश्चित रूप से एषा सर्वभूतांतरात्मा, सभी भूतों का स्वामी है, सभी भूतों के अंदर रहने वाला है। सर्वांतर्यामी, उससे बचकर कोई वस्तु नहीं है, उससे अछूता कोई नहीं है। ये इसका तात्पर्य है। अत्र वचनेषु परमात्मना शरीरम जीवाद भिन्नम प्रतिपादितम। अत्र वचनेषु, जितने भी वचन दिए हैं ना, चारों वेद, मतलब
वेद संगीता के और छांदोग्य के, मुंडक के, ऐसे बहुत सारे प्रमाण और भी हैं जो यहाँ पर सारे नहीं दे सकते। इतने सारे प्रमाणों से ये पता लगता है अत्र वचनेषु, इन समस्त वैदिक साहित्य के वचनों में परमात्मना शरीरम, परमात्मा का जो शरीर है वो जीवात भिन्नम प्रतिपादितम, जीवात्मा से भिन्न के रूप में, अलग शरीर के रूप में वर्णन किया है। तस्य पृथक शरीरत्वात्, उस परमात्मा का, तस्य उस परमात्मा का पृथक शरीरत्वात्, उसका अलग शरीर होने से जागृत आदि अवस्थावान परमात्मा अपि भविष्यति। प्रश्नकर्ता कह रहा है, ये सारी बातें इसलिए कह रहा है प्रश्नकर्ता, तो इन सब वचनों से ये पता लगता है जीवात्मा से भिन्न उस परमात्मा का शरीर बताया गया है। तो तस्य पृथक शरीरत्वात्, उस परमात्मा का जीवात्मा से अलग शरीर होने से जागृत आदि अवस्थावान परमात्मा भी भविष्यति, परमात्मा को भी जागृत, स्वप्न, निद्रा आदि अवस्थाओं से मानना चाहिए, वो भी हो जाएगा। जीवात्मवत, जीवात्मा के समान उसको भी मान लो। यथा जीवात्मना पृथक पृथक शरीरानि सन्तः जगत जागृत आदि अवस्थावंतो भवन्ति। यथा, जैसे जीवात्मा के अलग अलग शरीर हैं, किसी का कुत्ता का है, किसी का गधे का है, किसी का मनुष्य का है, किसी का स्त्री का है, किसी का पुरुष का है। तो जीवात्माओं के अलग अलग शरीर होने से या अलग अलग शरीर होते हुए उन अलग अलग शरीरों में जागृत आदि अवस्थावंता भवन्ति थी, वो जागृत आदि अवस्थाओं से युक्त होते ही हैं। इसलिए परमात्मा का भी जागृत आदि अवस्थाएं होनी चाहिए। इति चेत उच्चेता, ऐसा यदि प्रश्नकर्ता कहे तो तर्री, तो क्या उत्तर होगा आपका? तो सिद्धांत कहते हैं ना, भले उनके अलग अलग शरीर हो फिर भी उसको ऐसे नहीं मान सकते जैसे जीवात्मा के शरीर होते हैं। न प्रत्येकम अतद्वचनात्, निषेध कर दिया, न नहीं हो सकता, प्रत्येकम अतद्वचनात् न वक्तव्यम, आप नहीं कह सकते। यानी परमात्मा के भी शरीर है, शरीर तो हम मानते हैं, लेकिन परमात्मा के शरीर में ये जो जागृत आदि अवस्थाएं ये नहीं हो सकती। शरीर तो हम मान लेंगे लेकिन जागृत आदि अवस्थाएं नहीं हो सकती। न वक्तव्यम, ये कह नहीं सकते। क्यों? ये तो ही क्योंकि प्रत्येकम शरीरम जीवात्म संबंधी व्यष्टि शरीरम विराट रूपम वा। प्रत्येकम शरीरम जीवात्म संबंधी, जीवात्म संबंधित प्रत्येक शरीर, चाहे वो कुत्ता का हो, गधा का हो, सुअर का हो, जिस किसी का भी हो, जीवात्म संबंधी प्रत्येकम शरीर, प्रत्येक शरीर व्यष्टि शरीरम, वो व्यष्टि शरीर कहलाता है। व्यष्टि शरीर का मतलब है एक देशी शरीर कहलाते हैं। व्यष्टि और समष्टि समझते हैं ना आप लोग? जैसे व्यक्ति और जाति, जाति तो व्यापक होती है और व्यक्ति एक ही होता है, इकाई होता है, वो एकत्व होता है व्यक्ति, लेकिन जाति व्यापक होती है। तो ऐसे ही तो ये जो जीवात्म संबंधी जो प्रत्येक शरीर है वो व्यष्टि शरीर कहलाता है, अर्थात एक देशी शरीर माना जाता है। और परमात्मा का शरीर कैसा होता है? विराट रूपम, वो विराट स्वरूप वाला होता है। विराट रूप कहो या समष्टि शरीरम, या समष्टि शरीर कहो, यानी बड़ा शरीर होता है, व्यापक शरीर होता है। समष्टि शरीर का मतलब है व्यापक स्वरूप होता है उसका। ये तो ही प्रत्येक समष्टि शरीरम तद उभयम अपि, ये दोनों ही, चाहे व्यष्टि शरीर हो या समष्टि शरीर हो, तद उभयम अपि, ये दोनों भी तस्य शरीरम, उस परमात्मा के शरीर मान सकते हैं आप। खलु अतद्वचनात्, भले ही वो व्यष्टि शरीर हो और समष्टि शरीर हो, दोनों ही परमात्मा के शरीर हो सकते हैं, फिर भी खलु निश्चित रूप से अतद्वचनात्, अतद्वचनात् को खोल रहे हैं। पहले अतद्वचनात् में तद को ले लो, तो तत् शब्देन भेदो लक्ष्यते,
तद्वचनात् में जो तद शब्द है वो भेद को बताने वाला है, इसलिए कह रहे हैं तद शब्द जो तद्वचनात् में जो तद है वो भेद को लक्षित करता है, अर्थात पृथकत्व को बताता है, अलगाव को बताता है तद शब्दात्। और सूत्र में क्या है? अतद्वचनात्। अतद्वचनात् का मतलब है अभेद वचनात्, अभेद के रूप में बताया गया होने से। पृथकत्व को नहीं बताता है, अपृथकत्व को बताता है, अभेद को बताता है। श्रुतो खलु अभेदेन स परमात्मा चराचरस्य आत्मा वर्णिता। श्रुति में खलु निश्चित रूप से स परमात्मा, उस परमात्मा को अभेद रूप से, अभेद रूप के मतलब है चर अचरस्य आत्मा वर्णिता, चर का भी और अचर का भी दोनों को आत्मा माना है। चराचरस्य आत्मा वर्णिता, चराचर का आत्मा माना है, वर्णन किया है उसको। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, क्योंकि वो सर्वव्यापी है, सब जगह रहता है। तो सब जगह रहता है तो जड़ भी उसका शरीर है और चेतन भी उसका शरीर है। मतलब परमात्मा आप में भी है तो आपका शरीर भी परमात्मा का माना जाएगा, और जड़ वस्तु में भी रहता वो भी उसका शरीर माना जाएगा। इसलिए चराचरस्य आत्मा वर्णिता ये कहा है। तो सर्वव्यापी है और सर्वभूतांतरात्मा, सभी भूतों के अंदर रहने वाला है। कोई ऐसा भूत नहीं जिसके बाहर रहता हो, परमात्मा सबके अंदर रहता है। इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। स ओतः प्रोतश्च विभू प्रजासु, उसकी व्यापकता को समझा रहे इस वचन से। सह वो परमात्मा ओत प्रोत है। ओत प्रोत समझते हैं? जो जुलाह कपड़ा भूनता है, कुछ धागे तो ऐसे लंबी धागे होते हैं और कुछ धागे आड़ी होते हैं। तो ओत और प्रोत इसको कहते हैं, लंबा, और ये ओत है, ये प्रोत है। अर्थात इसका तात्पर्य है कि चाहे इधर से देखो, चाहे इधर से देखो, चाहे किधर से भी देखो, ओत प्रोत का मतलब है जिधर से भी देखो उधर ही परमात्मा है। इसी को कहेंगे ओत प्रोत, क्योंकि वो विभू है। और कहाँ ओत प्रोत है? प्रजासु, समस्त प्रजाओं में। प्रजा का मतलब केवल चेतन नहीं, यहाँ पर प्रजा का मतलब है जड़ चेतन सबको प्रजा कहते हैं। मतलब जो उत्पन्न होता है, सृष्टि, मतलब क्या कहूँ मैं, परमात्मा की जो कोई भी कृति है उसको प्रजा कहते हैं। ये परमात्मा की प्रजा है, चाहे जड़ हो या चेतन हो। प्रजा का मतलब केवल चेतन नहीं होता है, जड़ को भी कहते हैं, चेतन को भी कहते हैं। मतलब जो भी उत्पन्न होता है, चाहे जड़ उत्पन्न होता है, चाहे चेतन उत्पन्न होता है, उन सबको प्रजा कहते हैं। तो स ओता प्रोता, वो ओत प्रोत है, हर जगह विराजमान है, इसलिए वो विभू है। कहाँ पर? प्रजासु, प्रजाओं में। तस्य एतस्य तदेव रूपम यद अमुष्य रूपम। तस्य एतस्य यदेव रूपम, उस इस परमात्मा का जो रूप यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर का मतलब इस शरीर में, मनुष्य के शरीर में, यद अमुष्य रूपम, और वही रूप उस सूर्य में दिखेगा। इसी को दूसरे शब्दों में स्पष्ट कर रहे हैं। स यश्च अयम पुरुषे यश्च असौ आदित्ये स एकः। स यश्च अयम पुरुषे, सह यह च अयम, वह यह जो परमात्मा है वो पुरुष है। पुरुष का मतलब है शरीर, मनुष्य का शरीर। इस मनुष्य शरीर में जो वह परमात्मा है, यश्च असौ आदित्य, और वही उस आदित्य में भी विराजमान है। जो आदित्य में है वही इस पुरुष में है। पुरुष का मतलब शरीर। जो इस शरीर में है वही उस सूर्य में भी है, या यूं कहिए जो उस सूर्य में है वही इस शरीर रूपी पुरुष में है। इसलिए स एक, वो एक ही है। वहां पर भी वही है, यहाँ पर भी वही, इसलिए स एक, वो अलग अलग नहीं, एक ही है। इसी से कुछ लोगों की भ्रांति ये होती है कि वो सूर्य में जो है वही शरीर में है, मतलब जीवात्मा को ही परमात्मा मान करके ऐसा बोल रहे होते कुछ लोग। ऐसा नहीं, मतलब इस शरीर में भी है परमात्मा व्यापक होने से, उस सूर्य में भी व्यापक होने से, बस ये कहना चाहते हैं। न कि जीवात्मा ही परमात्मा है
और जो सूर्य में है वही इस शरीर में, अर्थात जीवात्मा ही परमात्मा है, ये इसका तात्पर्य नहीं। प्रसंग के अनुसार अर्थ लेना है। तद यद अग्नि मूर्धा इत्यादिकम उक्तम, तद यद वह यह अग्नि आदि को मूर्धा के रूप में और अलग अलग चीज़ों को अलग अलग अंगों के रूप में उक्तम जो कहा है, तत्तु खलु आलंकारिकमेव, ये तो केवल अलंकार मात्र है, मतलब कहने की एक शैली है, ये कथानक मात्र है। अलंकार क्या होता है? कथानक होता है। कथा के माध्यम से, आख्यान के माध्यम से किसी बात को समझाया जाता है, उसको अलंकार कहते हैं। किसी न किसी उदाहरण से, किसी न किसी चीज से उसको अलंकृत किया जाता है। तो कहते हैं तत्तु खलु आलंकारिकमेव, वो तो अलंकार है। वस्तुतस्तु स आत्मा चराचरयोः जंगमस्थावरयोः अस्ति। वस्तुतस्तु, वास्तव में तो बात ये है, स आत्मा, वो जो परमात्मा रूपी आत्मा है, वो चराचरयोः, चर और अचर अर्थात जंगम और स्थावर, इन दोनों में अस्ति, विराजमान है। चर अचर में कहो या जंगम और स्थावर में कहो। चर का मतलब जंगम है, अर्थात जो चलायमान है, एक जगह नहीं रहता, इधर उधर गति करने वाला होता है, उसको चर कहते हैं। और अचर कहते हैं स्थावर को, जो इधर उधर गति नहीं करता, एक ही जगह, जैसे वृक्ष है, वनस्पति है या पहाड़ है, वो एक ही जगह पर रहते हैं, उसको स्थावर कहते हैं। तो चाहे चर जगत हो या अचर जगत हो, अर्थात जंगम जगत हो या स्थावर जगत हो, इन सब में वो अस्थि, वो परमात्मा विराजमान है। उक्तम च वेदे, वेद में कहा भी है, आत्मा जगतस्तस्थुषश्च, जगतस्तस्थुषश्च, इसका उच्चारण ऐसा करते हैं हम लोग, जगतस्तस्थुषश्च। इसको अलग करेंगे तो जगतः और तस्थुषः च, जगतः तस्थुषः च। वही जगता का मतलब है चर और तस्तुषा का मतलब स्थावर। तो जंगम स्थावरम कृत्स्नमपि जगत, जगत कैसा है? जंगम स्थावरणम जगत, जंगम स्थावरम कृत्स्नमपि जगत, जंगम के रूप में और स्थावर के रूप में, चर और अचर के रूप में संपूर्ण जगत है ये। तस्य शरीरम, और वो सारा का सारा जगत, चाहे वो जंगम के रूप में हो, स्थावर के रूप में, वो सारा का सारा जगत तस्य शरीरम, उसी परमात्मा का शरीर है। तस्मात्, इसलिए कहते हैं न जीवात भेदे न सा शरीरी, जीवात्मा से अलग से वो शरीरी नहीं है। इति हेतु, इसीलिए न परमात्मा जागृत आदि अवस्थानवान, इसलिए परमात्मा जागृत आदि अवस्था वाला नहीं होता है। यानी जीवात्मा में भी है, बाहर भी है, जंगम में भी है, स्थावर में भी, हर वस्तु में वही परमात्मा है, सभी उसके शरीर है। पर उस परमात्मा के ये जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, ये सब नहीं आते, ये इसका तात्पर्य है। सूत्रार्थ लिखिएगा, जीवात्मा के शरीर से, जीवात्मा के शरीर से, जीवात्मा के शरीर से परमात्मा का शरीर अलग बताया गया होने से, जीवात्मा के शरीर से परमात्मा का शरीर अलग बताया गया होने से, जीवात्मा के शरीर से परमात्मा का शरीर अलग बताया गया होने से पूर्वोक्त आपका कथन उचित नहीं है। पूर्वोक्त आपका कथन उचित नहीं है, पूर्वोक्त आपका कथन उचित नहीं है।
पूर्वोक्त आपका कथन उचित नहीं है। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि शास्त्र का प्रत्येक वचन, क्योंकि शास्त्र का प्रत्येक वचन अभेद का ही वर्णन करता है। क्योंकि शास्त्र का प्रत्येक वचन अभेद का ही वर्णन करता है। क्योंकि शास्त्र का प्रत्येक वचन अभेद का ही वर्णन करता है। जीवात्मा के शरीर से परमात्मा का शरीर अलग बताया गया होने से पूर्वोक्त आपका कथन उचित नहीं है। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि शास्त्र का प्रत्येक वचन अभेद का ही वर्णन करता है। अब समझने का प्रयत्न करिए सूत्रार्थ को। जीवात्मा के शरीर से परमात्मा का शरीर अलग बताया गया होने से, जब दोनों का शरीर अलग अलग है, तो जब अलग बताया गया होने से आपने ये जो कहा है स्थानतो अपि परस्य उभयलिंगम सर्वत्र, ऐसा कहकर के जो खंडन किया है वो उचित नहीं है। क्योंकि जीवात्मा का अलग शरीर है, परमात्मा का अलग शरीर बताया गया है, जैसा अभी हम सब पढ़े हैं। तो कहते हैं ऐसा नहीं कह सकते, मतलब उनका अलग अलग शरीर है ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि शास्त्र का प्रत्येक वचन अभेद का ही वर्णन करता है। अर्थात जीवात्मा का शरीर परमात्मा का शरीर नहीं है ऐसा नहीं कहता। जीवात्मा का शरीर है तो वो परमात्मा का भी शरीर है, क्योंकि वो सब जगह रहता है। सूर्य चंद्र आदि भी परमात्मा का शरीर है और जीवात्मा का शरीर में भी रहता। तो जीवात्मा यानी परमात्मा भेद करके नहीं बताता है, परमात्मा का अलग शरीर होता है और जीवात्मा का बिल्कुल अलग होता है, ऐसा भेद करके शास्त्र नहीं कहता है। ये इसका तात्पर्य है। फिर हमने तो अभी तो यही पढ़ा है, उसका शरीर ऐसा ऐसा होता है, तो अलंकारिक वर्णन है। बाकी सारे शरीर मतलब जीवात्माएं जहाँ भी रहते हैं वो सारे के सारे परमात्मा के शरीर है, अर्थात परमात्मा का भी शरीर है। और जड़ पदार्थ भी वो भी परमात्मा के शरीर है, क्योंकि जड़ पदार्थों में जो स्थावर जड़ पदार्थ है उसमें तो जीवात्मा रह नहीं सकता। स्थावर पदार्थों में जीवात्मा रहेंगे तो इधर उधर आना जाना नहीं कर सकता, सांस लेना नहीं कर सकता, यूँ कहिएगा आंतरिक अनुभूति नहीं कर सकता। भले स्थावर योनियों में स्थावर योनि अलग होती है, अर्थात जो एक जगह रहने वाला जो पदार्थ है वो दो प्रकार का है। एक जीवात्मा से युक्त स्थावर है और एक बिना जीवात्मा के स्थावर है। अर्थात वृक्ष वनस्पति आदि स्थावर होते हुए भी उसमें जीवात्मा है, क्योंकि वो अनुभूति आंतरिक होती है। और दूसरे स्थावर है जो सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि, उसमें जीवात्मा नहीं है। तो परमात्मा के तो सभी शरीर परमात्मा के भी मान सकते हैं, भी मान सकते हैं। इसका उत्तर दिया है। अब पूछिएगा चेतन जी को क्या कहना है। स्वामी जी ये जंगम स्थावर जड़ चेतन ही बोल सकते हैं जी? हाँ जी, जड़ चेतन बोलेंगे ना तो जड़ चेतन बोलेंगे तो केवल जड़ आएंगे, चेतन बोलेंगे तो केवल चेतन आएंगे। स्थावर जंगम कहने से जड़ भी आएंगे और वृक्ष वनस्पति आदि स्थावर भी आएंगे और जो घूमने फिरने वाले जंगम भी आ जाएंगे। मतलब प्राणी जो है ना स्थावर योनि के रूप में भी है और जंगम योनि के रूप में भी है। और पूरी सृष्टि प्राणी को ध्यान में रख करके बोला, इसलिए स्थावर योनि और जंगम योनि आत्माओं को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। हाँ जी चेतन जी, समझ में आ गया? माइक नहीं खोलते हो क्या? धन्यवाद स्वामी जी।
हाँ तो तुरंत उत्तर दीजिएगा ना, इतना टाइम थोड़ा लगना चाहिए, अलर्ट रहना होता है। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ हो गए। राजकुमारी जी को क्या कहना है? आपने कहा ना, बताया ना, ये जाति में मनुष्य जाति हो गई, और दूसरा आपने क्या बताया, मनुष्य एक, ऐसे मेरे को थोड़ी क्या पूछना क्या चाहते हैं आप? ये आपने भी वो समष्टि और का बताया ना कि जाति, ऐसा है परेशान आपने जाति एक शब्द यूज किया। रुक जाइए, समझ गए आपके प्रश्न को। परेशान होने की बात नहीं है, केवल एक इकाई को व्यष्टि कहते हैं और व्यापक जो चीज होती है उसको समष्टि कहते हैं। जैसे जाति व्यापक होती है इसलिए उसको समष्टि बोला है। वो मनुष्य जाति, पशु जाति, ये इसका तात्पर्य नहीं है। कोई भी जाति हो, चाहे मनुष्य जाति हो, पशु जाति हो, पक्षी जाति हो या कोई जाति हो, जाति व्यापक होती है। तो व्यापक जो होती है वस्तु उसको समष्टि कहते हैं, और जो वस्तु एक देशी होती है, जैसे आप एक देशी है तो आपको व्यष्टि कहेंगे। बस इसका ये तात्पर्य है। व्यक्ति जो होता है उसको व्यष्टि कहते हैं, और जो व्यापक जो होता है उसको समष्टि कहते हैं। ठीक है स्वामी जी, बहुत धन्यवाद। हाँ जी, कहानी जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। मुझे ये 12वें सूत्र में जो सबसे पहली लाइन है दोबारा समझनी है कि उत्तम स्थान तो भी न परमात्मा से लेकर के प्रसज्येति कथनम न सम्यक तक। हाँ जी, ये कहना चाहते हैं यदुक्तम, जो आपने कहा था 11वें सूत्र में। क्या कहा था? स्थानतो अपि न परमात्मनः जागृत आदि अवस्था संपर्को भवति। जो 11वें सूत्र में जो बोला है ना, उसको याद रखिएगा। स्थान के कारण से भी परमात्मा के अंदर जागृत आदि अवस्थाएं नहीं आ सकती, उनका संपर्क भी नहीं रह सकता। ये तो ही अगर मान लो जागृत आदि अवस्थाएं परमात्मा भी आ जाएंगे तो ये तो ही अनेन उभयलिंग दोषा प्रसज्येता, दोनों लिंग वाला माना जाएगा परमात्मा, अर्थात वो जागृत भी है और सो भी रहा है, ऐसा माना जाएगा। और ये व्यवहारिक नहीं है। सो रहा है तो सोता रहना चाहिए, जाग रहा है तो जागता रहना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक ही चीज बोलोगे ना, आप जाग रहा है तो जाग रहा है, जैसे मन आप जाग रहे हैं तो जाग रहे हैं, नहीं आप जाग भी रहे और सो भी रहे और स्वप्न भी ले रहे, ऐसे थोड़ा कहेंगे आप, ये अव्यवहारिक है। इसलिए परमात्मा को स्थान को ध्यान में रख करके वो सब जगह रहता है, तो जीवात्मा का शरीर भी परमात्मा का शरीर मान करके ये बात कही जा रही है। तो ऐसा अगर मानोगे तो उसके अंदर दो प्रकार का कथन होने लगा, ये दोषयुक्त है। तो कह रहे हैं ये तो ही अनेन उभयलिंग दोष प्रसज्येता, इससे तो दोनों लिंगों का दोष आने का प्रसंग आएगा। इति कथम न सम्यक, ये बात अगर आ भी जाए, दोनों प्रकार के लिंग परमात्मा में आ भी जाए, तो इति ये बात कथम न सम्यक, ये ठीक क्यों नहीं हो सकता? ये प्रश्नकर्ता पूछ रहा है। इसी को खोला है, तत्कथम न सम्यक, अगर ऐसा मान भी लेंगे तो ठीक क्यों नहीं है? तब उत्तर दिया उच्यते से, फिर इसके आगे की सारी बातें कही। हाँ जी, अंजलि जी। स्वामी जी, ये चर का अर्थ होता है जो गति करता है और चराचर जो गति नहीं करता। नहीं, चर अलग शब्द है और अचर अलग शब्द है, दोनों को मिलाएंगे तो चराचर होता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? चर का गति करने वाला हुआ, और अचर का मतलब होता है गति ना करने वाला, एक ही जगह रहने वाला। जैसे तो इसमें फिर इसमें जड़ किसको मानेंगे? जो ये अचर को जड़ बोलेंगे। अचर को मोटी भाषा में जड़ बोल सकते हैं। ये सारे वृक्ष वनस्पति ये सब जड़ है, मोटी भाषा है इसका, अर्थात स्थावर है, यानी एक ही जगह रहते हैं। क्योंकि वृक्ष वनस्पतियों में ये जड़ होते हुए भी साथ साथ में चेतन भी है। और जो वृक्ष वनस्पतियों को छोड़ करके यदि पहाड़ों को ले लो, नदी को ले लो, ये सब स्थावर है, अर्थात ये पूर्ण रूप से जड़ है, इसमें कोई आत्मा नहीं है। मतलब आत्मा नहीं है का मतलब है उसको भोगने वाला आत्मा नहीं है। बिना भोगने वाले आत्मा है तो सब जगह रहेंगे, जिसको अनुशयी आत्मा कहते हैं।
मतलब आपने जो कुर्ता पहना है उस कुर्ता में भी जीवात्मा है, पर वो उस कुर्ता में जीवात्मा रह करके उस कुर्ता को भोगता नहीं है। ऐसे पहाड़ में भी जीवात्मा है, बहुत हैं, पर वो भोगते नहीं। तो भोगने वाले आत्माएं जो है वो दो प्रकार के हैं, एक तो चर जगत में है घूमने फिरने वाले में, और एक ये जो स्थावर योनि, जब स्थावर के साथ योनि जोड़ेंगे ना तो वो सब आत्माएं हैं। लेकिन केवल जड़ और चेतन बोलेंगे तो जड़ शब्द से जिसमें भोगने वाला आत्मा नहीं है, वो पूरा जैसे पहाड़ है, नदियां हैं, और भी बहुत सारे पदार्थ हैं, सोना चांदी आदि, ये सब जड़ कहलाएंगे। और वृक्ष को जड़ नहीं कह सकते क्योंकि वो स्थावर योनि है, उसमें आत्मा है। जैसे आप अपने शरीर को जड़ नहीं कह सकते, इसको चेतन बोलते हैं हम लोग। तो ऐसे स्थावर योनि को भी चेतन कहेंगे। जी हाँ जी, रेशा जी को क्या पूछना है? ओम नमस्ते जी। जी, ये इसी के साथ 3 बार शब्द आया अभेद। हाँ जी, ये अभेद अभेद का अर्थ पूछ रहे हैं? नहीं, 3 बार आया ना शब्द, ये तो 3 अभेद, अर्थ भी बता। अभेद शब्द 3 बार आ गया, ये पूछ रहे हैं? हाँ, हाँ जी। 3 बार आया चाहे 10 बार आ जाए, अभेद का मतलब है जो भेद का ना होना, एक ही चीज को अभेद कहते हैं। एक तो भेद का मतलब है अलग अलग, हाँ जी। और अभेद का मतलब है जो अलग अलग नहीं है, एक ही है। अच्छा जी, परमात्मा एक ही है। परमात्मा तो एक ही है। अभेद का मतलब है शरीर जो है, चाहे ये शरीर हो चाहे वो शरीर है, वो सब परमात्मा का है। तो अभेद रूप से मतलब एक ही रूप में परमात्मा का है। मतलब ये जो आप जिस शरीर में रहे, तो आपका शरीर तो है, ये जो आपका शरीर है वो परमात्मा का भी है। और जिसमें आप नहीं रहते हो सूर्य में, वो भी परमात्मा का शरीर है। तो अभेद रूप में दोनों ही परमात्मा का शरीर है, ये इसका तात्पर्य है। समझ में आ गया? जी नमस्ते, धन्यवाद। जी जी, हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है? क्योंकि आगे सूत्र नहीं हो पाएगा। किसी का और प्रश्न नहीं है तो मैं बंद कर देता हूँ, इतना ही रखता हूँ। हाँ जी, शकुंतला जी। स्वामी जी, यहाँ जो ये उच्यते के बाद में बोला है, तो वहाँ तो भेदार्थ का वर्णन किया है शुरू में ही। हाँ जी, हाँ जी, वेद का वर्णन किया है, ठीक है। वेद का वर्णन बता करके प्रश्नकर्ता ये कहना चाहता है कि इनका शरीर भेद अलग से बताया गया है, इसलिए उनमें भी आप जागृत आदि अवस्थाएं मानो, ये कहने के लिए सारी बातें कही। तो भले भेद से कहा है, पर वास्तव में वो नाम मात्र का भेद है, वो तो अभेद ही है परमात्मा का। ये कहना चाहते, ये उत्तर है। हाँ जी, प्रेम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। ये नीचे से जो 5वीं लाइन है ना जी, क्षेत्रीय का वचन, एक बार ऊपर उच्चारण कर दो थोड़ा सा। कौन सा? नीचे से 1 2 3 4 5। तद यद अग्निर्मूर्धा इत्यादिकम, ये ऊपर वाले से जैसे चारे कैसे। स यह च अयम पुरुषे, यह च, सुनते जाओ अब। स, अच्छा, स यह च अयम पुरुषे, यह च असौ आदित्ये स एकः। हो गया ठीक? हाँ जी, हाँ जी, हो गया। हाँ जी, ममता जी। जी स्वामी जी, ये जो पुनर्नव शब्द है जी, चंद्रमा का केवल विशेषण है ना सूर्य का भी है? नहीं, चंद्रमा का ही है। अच्छा, सूर्य तो हमेशा एक जैसा रहता, बदलता नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, मैं भी यही सोचती हूँ। हाँ जी, चंद्रमा हर रोज बदलता रहता, इसलिए पुनर्नवा जो है बार बार नया होने वाला, वो चंद्रमा ही कहलाता है। जी, ठीक है। ओम
शांति शांति शांति।